आज वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कहा गया कि 25 नवंबर तक अगली तकर्री जो है वो कर ली जाएगी आर्मी चीफ़ की। आर्मी चीफ़ 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड होनी है, लेकिन 29 और 25 के दरमियान में 27 आती है, जिसमें एक सीनियर मोस्ट जनरल की रिटायरमेंट भी ड्यू है। तो आम तासुर यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चाहेगी कि फुल ऑप्शंस के साथ वो समरी ले, ताकि उनके पास चॉइस हो कि वो सबसे सीनियर को लगाना चाहते हैं, सेकंड को लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त 5 आज ख्वाजा आसिफ ने तो 5 से 6 का 5 नामों की आमतौर पर समरी आती है, तो 5 में से किसी एक को आर्मी चीफ़ लगाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, आर्मी चीफ़ की भी होनी है और साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी होनी है। आइनी तौर पर ये इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर, और वो बाइंडिंग एडवाइस है, सदर के पास चॉइस नहीं होती। वज़ीर आज़म की बाइंडिंग एडवाइस है, क्योंकि ये मीनिंगफुल और पर्पसफुल ये एडवाइस वाली की वजाहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में कर चुकी है, तो उसी रोशनी में ये सदर को जाती है। सदर जो है वो उसकी तैनाती के ऊपर दस्तखत कर देते हैं समरी के ऊपर, और नए चीफ़ की तैनाती हो जाती है। अब यहाँ पे गॉसिप बहुत है। गॉसिप यह है कि सदर समरी रोक के बैठ सकते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो समरी रोक सकते हैं, हो सकता है नाम 1-2 शामिल ना करें। ये अभी मैं इसके ऊपर कोई क्यास राय नहीं करता, क्योंकि ये गॉसिप इसके ऊपर ज़्यादा है। हर एक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। एक मशवरा ज़रूर दूँगा, और वो मशवरा आर्मी के लोगों के लिए भी है, वो नून लीग के लोगों के लिए भी है, और इमरान खान के लिए भी है, कि एक ट्रांजिशनल फेज़ है ये हफ़्ता, और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत राह मुतय्यन कर सकता है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान का सियासी सफ़र कैसा होना है। तो एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, कन्फ्रंटेशन से बच के। अगर एक कंसेंसस कैंडिडेट इवॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कंसेंसस की तरफ चले जाएं। आर्मी चीफ़ जिसको लगाएंगे, वो जिस दिन उसके हाथ में वो छड़ी आएगी बैटन ऑफ कमांड, उस दिन वो आर्मी चीफ़ होगा। वो नवाज़ शरीफ का बंदा नहीं होगा, वो इमरान खान का बंदा नहीं होगा, वो आउट गोइंग चीफ जो है उसका बंदा भी नहीं होगा। ये बात तय है, मतलब इसके अंदर दो राय हो ही नहीं सकती। पूरी हमारी हिस्ट्री है पीछे, मैं एक एक नामों के साथ वजाहत कर सकता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल्स को डिस्कस करना शायद मुनासिब ना हो, तो मैं उनको नामों से ग्रेज कर रहा हूँ। लेकिन जितने आर्मी चीफ इमरान ने लगाए, नवाज़ शरीफ ने लगाए, तकरीबन सबों के साथ उनकी दूसरे साल लड़ाई हो जाती थी। इमरान खान ने जिनको एक्सटेंशन दी, इनकी अपॉइंटमेंट नवाज़ शरीफ ने कराई थी। नवाज़ शरीफ की छुट्टी हुई पनामा केस के अंदर, उस वक्त चीफ यही थे। फिर इन्हीं की एक्सटेंशन के दौरान इमरान खान की हुकूमत गिर गई, जिसके ऊपर कहते थे कि आपने माना आपने साजिश नहीं की। अब लेटेस्ट बयान ये है कि माना आपने साजिश नहीं थी की, लेकिन आप रोक तो सकते थे, तो उन्होंने रोका नहीं। तो फिर आप इस गेम में पढ़ते क्यों हैं? और एक आज टैक्स का रिकॉर्ड लीक हुआ है जनरल बाजवा की फैमिली का, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड लीक कैसे हो गया। रिकॉर्ड की तफसील में नहीं अभी जाता मैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी एसेट्स की डिटेल्स है, अगर उसके अंदर इलीगैलिटी है, वो एक सिंपल रूल होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन का, तो फिर तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी का प्राइवेट रिकॉर्ड है तो फिर उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। अगर वो टैक्स के अंदर जस्टिफाइबल इनकम के साथ उसके वो वेल्थ भी मौजूद है, फिर तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह की चीज़ें आने का इस हफ्ते में काफ़ी कभी इम्कान है, और ये काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रहा था कि वो मड स्लिंगिंग वाली एक फ़ेज़ आती है, हम उसके अंदर एंटर ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, इज़्ज़तें बचती नहीं हैं। एक दूसरे की उछालता है, वो पहले वाले की उछालता है, वो दूसरे वाले की उछालता है। इस खेल के अंदर हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। हम पाकिस्तान का अगर सोचें तो शायद रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए मैं गुंजाइश पैदा करने का दोबारा लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, और ये नून लीग और इमरान खान और फ़ौज के लिए, तीनों के लिए दोहरा रहा हूँ कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, रास्ता दें आउट गोइंग के लिए भी और इनकमिंग के लिए भी। और अगर लड़ाई से बच के मामला तय हो जाए तो वो सब के लिए अच्छा होगा। आर्मी चीफ़ ने आर्मी चीफ़ ही होना है। फिर आप इलेक्शन डिस्कस करें, 6 महीनों में इलेक्शंस करवाएं, इंतखाबात की तरफ जाएं, पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। नवाज़ शरीफ ने यहाँ हमेशा नहीं रहना, ना इमरान खान ने हमेशा रहना। 70-70 साल इनकी उम्र है, तो कितनी देर पाकिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान के आगे बच्चों का सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। और फ़ौज की क़यादत के लिए भी यही मशवरा है कि हमें सारों को मिल के, कोई बिठा सकते हैं इनको तो बिठा दें, कोई रास्ता दे सकते हैं तो रास्ता दे दें। और पोलिटिकल लोग भी एक दूसरे के ऊपर बहुत लड़ाई से बच के भी रास्ता निकालने के तरीके होते हैं। 25 फ्राइडे बनता है, और कभी इम्कान ये है कि ये अपॉइंटमेंट इससे आगे जा नहीं सकती। मेरा अपना तासुर यह है कि उससे पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब 25 से आगे नहीं जाएगी। फ्राइडे को इस अपॉइंटमेंट ने हतमी शक्ल ले लेनी है। तो कोशिश नवाज़ शरीफ की भी यही होनी चाहिए, या शहबाज शरीफ की उसके बिहाफ के ऊपर यही होनी चाहिए कि कैसे कैंडिडेट के ऊपर हाथ रखें
जो कम मुतनाज़ा हो, जिसके ऊपर लड़ाई ना पड़े। लड़ाई लेके इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नफ़ा नहीं मिलेगा। इमरान खान ने DJI के ऊपर लड़ाई लेके देख लिया था, कितना फ़ायदा उसने उठा लिया, आपको भी उतना ही फ़ायदा होगा। और इमरान खान इस चीज़ को मुतनाज़ा मत बनाए अगर उन्होंने सियासत के अंदर रहना है। आज एक चीफ़ है, कल दूसरा चीफ़ होगा, और वो हमेशा नवाज शरीफ का कोई रिश्तेदार बन के कोई नहीं चीफ़ बैठता। चीफ़ होता है। आप सियासत में आपको कल को पता चले कि आपकी ज़्यादा कुर्बत हो जाए। फ़ौज का रोल पाकिस्तानी सियासत में बहुत मौसर है, हालांकि उनका सियासत में अमली तौर पर रोल होना नहीं चाहिए। तो कोशिश सियासतदानों की ये होनी चाहिए कि थोड़ा फासले वाला जो एक रिलेशन है वो कायम उनके साथ रहें। जहाँ प्रोफेशनल मैटर्स में उनकी ज़रूरत है, इन एड ऑफ सिविल पावर उनकी ज़रूरत है, वहाँ तो लें।